हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक इंस्पायर की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने इंस्पायर के सारे कंपोनेंट को डिस्कस किया था, जो कि इस प्रकार से थे। सबसे पहले तो इंस्पायर अवार्ड था, है ना, जो स्कूल स्टूडेंट्स को मिलता है, लाइक जो 10th तक के स्टूडेंट होते हैं उनको मिलता है। एक तो होता है अवार्ड। सेकंड जो प्रोग्राम होता है वो SHE प्रोग्राम होता है। दिस इज स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, दिस इज काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। इसके बाद थर्ड जो प्रोग्राम होता है वो फेलोशिप होता है। फेलोशिप होता है, यहाँ पे एक इंटर्नशिप का भी एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट जो होता है इंस्पायर फैकल्टी, फैकल्टी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये अलग अलग इंस्पायर के कंपोनेंट हैं जिसमें अलग अलग स्टेज के स्टूडेंट्स को क्या है कवर किया जाता है, अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग फेलोशिप दी जाती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ये SHE प्रोग्राम की है। एक बार मैं SHE प्रोग्राम का ओवरव्यू आप लोगों को दे देती हूँ। तो SHE प्रोग्राम में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स 12th क्लास पास आउट कर चुके हैं, मतलब रिसेंटली जिनका रिजल्ट आया है इन ईयर 2023 में जिनका रिजल्ट आया है, और यदि वो किसी सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड के 1% स्टूडेंट में से है, ठीक है, 1% स्टूडेंट्स में से है स्टेट बोर्ड के या सेंट्रल बोर्ड के, तो उसको 80,000 पर एनम स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक साल में 80,000 रुपए मिलेंगे यदि आप किसी बोर्ड से के 1% स्टूडेंट्स में से होते हो, ठीक है। तो इसके ये तो हुआ ओवरव्यू। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ये आज ही रिलीज हुआ है, 10th ऑफ सितंबर। 10th ऑफ सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया है। इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है बिल्कुल एकदम रिसेंट है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये किसके अंडर काम करता है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है, जो कि बेसिकली साइंस और टेक्नोलॉजी की जो भी लाइक इनोवेटिव प्रोग्राम्स हैं और इन सब को आगे बढ़ाना ही इसका मोटो है। तो यदि आपको आगे साइंस या रिसर्च में इंटरेस्ट है या आपको ऐसे टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में जाना है तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि 80,000 आपको पर मंथ सॉरी पर एनम मिलेगा, हर साल आपको 80,000 मिलेगा। तो दिस विल हेल्प इन योर स्टडी, ओके। इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस किस को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसमें साफ साफ यहाँ पे मेंशन है कि जो 12th क्लास है, आपका जो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वहां पे टॉप 1% जो स्टूडेंट आएंगे उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। सेकंड, जो जेई मेन और एडवांस में एग्जाम दिया है उन्होंने और नीट का एग्जाम दिया है, और यदि वो 10,000 रैंक के अंदर है, मतलब 10,000 तक उनकी रैंक हो सकती है, तो उनको भी ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके बाद NIST जो हमारा नेशनल टेस्ट फॉर स्कॉलरशिप के लिए होता है, JBNSTS, और इंटरनेशनल ओलंपियाड के जो उसमें जो मेडलिस्ट हैं उनको भी ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो आप यदि आप इन किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग चाहिए है, तो यहाँ पे इन्होंने अपना ये वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट इनकी इंस्पायर की पोर्टल पे जा सकते हैं, या आप अपने गूगल पे इंस्पायर स्कॉलरशिप भी लिखेंगे तो भी ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। तो दिस इज वेरी इजी टू रीच, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी। ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और ये SHE प्रोग्राम है क्या और किसकी स्कीम है और इसमें कितनी फेलोशिप मिलेगी, ये हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि आप फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके 12th क्लास में टॉप 1% स्टूडेंट्स में से आपको होना चाहिए, है ना। तो आप या तो स्टेट बोर्ड से हो सकते हो, स्टेट बोर्ड से हो सकते हो, या फिर आप
सेंट्रल बोर्ड से हो सकते हो, सेंट्रल बोर्ड से भी आप हो सकते हो। तो इन सब में, इन दोनों में आप क्या होने चाहिए, टॉप 1% स्टूडेंट्स में से होना चाहिए। टॉप 1% कैसे, आप मैं आपको ये भी समझाती हूँ कि टॉप 1% में किनको बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने कहीं पे भी किसी भी स्टेट में आपने एग्जाम दिया है 12th का, और वहां पे टोटल 100 स्टूडेंट्स थे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, वहां पे यदि 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपियर किया है, तो उसका टॉप 1% मतलब 100 में से सिर्फ एक स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टॉप 1% में किसको बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि 1000 बच्चे एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, तो इसमें से 10 बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि जो भी जितना भी रेशियो है उसका टॉप 1% निकाला जाएगा, उन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। आगे इसी वीडियो में, इसी नोटिफिकेशन में आगे ये भी दिया है कि अलग अलग स्टेट में टॉप 1% कितना आ रहा है और कितने परसेंट तक आपको मार्क्स आपको चाहिए हैं फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो ये हो गया। इसके बाद ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको टॉप 1% में होना चाहिए, इसके साथ दूसरी कंडीशन ये है कि आप जो भी आप अपना आगे का कोर्स करेंगे, लाइक बीएससी, एमएससी या बीएसएमएस कुछ भी कर रहे हो, तो इसके लिए नेचुरल साइंस और बेसिक साइंस के सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि एनेक्सट सेकंड में आपको मेंशन किया गया है। तो आप वहां से देख लेंगे कि नेचुरल साइंस और बेसिक साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। यदि फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लेंगे। और यदि फिर भी आपको दिक्कत होती है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम वहां पे आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया कि टॉप 1% में होना चाहिए, साथ ही साथ बेसिक साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए, उसमें आपका ग्रेजुएशन या मास्टर्स होना चाहिए, लाइक बीएससी, एमएससी, आप ऐसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे वाले सब्जेक्ट होने चाहिए। तो ये टोटल 15 या 17 कुछ सब्जेक्ट है, तो आप वहां पे देख लेंगे। इसके बाद एक तो वो कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ऐसे है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेई आईआईटी का एग्जाम में अप्लाई किया है और उन्होंने एग्जाम दिया है और उनका रिजल्ट आया है, या AIMPMT मतलब नीट का एग्जाम दिया है और उसमें विद इन टॉप 10,000 आपकी रैंक है। ठीक है, मतलब आपने एग्जाम दिया और आपकी 10,000 के अंदर रैंक है, तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन वहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, नेचुरल और बेसिक साइंस कोर्सेज से आपको बीएससी, एमएससी लेवल के कोर्स करने पड़ेंगे, है ना, इंडिया में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि यदि आपने नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्कॉलर में आपने यदि पार्टिसिपेट किया है, या जगदीश बोस नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलर में आपने पार्टिसिपेट किया है या उसका एग्जाम दिया है, या फिर आपने इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट परस्यू किया है, और उसके बाद यदि आप कोई भी बैचलर या मास्टर लेवल की कोई भी कोर्स करते हैं इन नेचुरल एंड बेसिक साइंसेस, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। आप इसके बाद आप बोलोगे कि ये स्कॉलरशिप बीएससी, एमएससी करने के लिए क्यों मिल रही है, तो उसका रीजन ये है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे रिसर्च में या साइंस बैकग्राउंड में आगे बढ़े, ताकि आगे साइंस को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके, इसीलिए स्कॉलरशिप रखी गई है। ओके, इसके आगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे मेंशन किया है कि जो स्टूडेंट्स इसी साल पास हुए हैं, लाइक 2023 में जो पास आउट हैं, सिर्फ वो ही इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट 2022 में पास आउट हुए थे वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो रिसेंट ईयर में पास आउट हुए हैं, ये स्कॉलरशिप सिर्फ उनके लिए है। ओके, तो इतना आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा अमाउंट की एक बार फिर से बात कर देती हूँ कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मैं आपको बोल रही हूँ 80,000 पर एनम आपको मिलेगी, तो ये 5,000 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगी कि एक महीने में 5,000। वैसे सारा ग्रांट एक साथ आता है और आपके अकाउंट में एक साथ ही आएगा, क्योंकि मैं भी एक इंस्पायर स्कॉलर रही हूँ, तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि
स्कॉलरशिप कैसे आती है, फॉर्म वगैरह फिल कैसे करना, जो भी दिक्कत है मैं आपके सारे डाउट को सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो ऐसे करके आपके 12 मंथ में 60,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। इसके बाद यदि आप कहीं से प्रोजेक्ट करते हैं या कोई इंटर्नशिप करते हैं, लाइक IIT से, NIT से, आईसर से, मतलब कोई या तो समर इंटर्नशिप हो सकती है, विंटर इंटर्नशिप होती है, तो वहां पे आपको 20,000 रुपए उसके लिए मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको उनकी पोर्टल पे देनी होंगी जब भी आप स्कॉलरशिप भर का फॉर्म आगे करोगे। यदि आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो ये सारे अलाउंस आपको मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ये तो पता चल गया कि कितना अमाउंट मिलेगा। सबसे पहले तो SHE प्रोग्राम क्या है, इसके बाद आपने ये देख लिया कि कौन कौन एलिजिबल है, इसके बाद आपने देख लिया कि कितना अमाउंट आपको मिलेगा। ये सारी चीजें तो हो गई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत की बात है नहीं। तो सबसे पहले आप ये सारा जो फॉर्म है, सारा फॉर्म सबमिशन है वो ऑनलाइन होगा। तो आप सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे जाओगे जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है, ये www.onlineinspire.gov.in। यदि आप गूगल पे इंस्पायर स्कॉलरशिप भी लिखते हैं तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे अपना, ठीक है, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे। ठीक है, और यदि आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसमें जो गाइडलाइन अवेलेबल है उसको केयरफुली पढ़ोगे। ये हो गया। अब बात आती है कि कब से स्टार्ट करना है हमको रजिस्ट्रेशन करना और कब तक ये चलेगा। तो 10 सितंबर मतलब आज से आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है और वो चलेगा 9 नवंबर तक। इट मीन्स 1 मंथ आपका ये चलने वाला है प्रोग्राम। तो रात के 12 बजे तक, 9 नवंबर को रात को 12 बजे तक आप अपना फॉर्म फिल कर दोगे। ठीक है, इसके बाद यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इनका यहाँ पे मेल ID लिखी हुई है inspire.program.dst@nic.in, इस पे जाके आप मेल कर दोगे, आपको तुरंत वहां से रिप्लाई आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे, जैसे ही आप इनका वेब पोर्टल खोलोगे तो पोर्टल पे आपको जो जो इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहे हैं वो आपको फिल करनी है और वहां पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है फोटोग्राफ। तो जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो चाहिए होगा, 10th की मार्कशीट चाहिए होगी फॉर proof of birth certificate. Okay, then you need 12th mark sheet. This is mandatory because इसी मार्कशीट के अकॉर्डिंग, इन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो है फेलोशिप मिलने वाली है, स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ओके, देन आपको इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एलिजिबिलिटी नोट। यदि आपको कोई स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से मिला है तो आप इसको सबमिट करेंगे। देन ये है आपका, यदि कोई भी सर्टिफिकेट लाइक आपने IIT JEE और दूसरे कोई एग्जाम्पल दिए हैं या एग्जाम्स दिए हैं और यदि आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं तो आप वो वाला अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। इसके बाद यदि कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप वो सबमिट करेंगे और कोई और भी यदि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वो सबमिट करेंगे। इसके अलावा सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 1 MB के अंदर ही होने चाहिए, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। फॉर्म फिल करना बहुत ही आसान है, तो आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसके बाद ये तो आपको पता ही है कि 9 नवंबर को इसकी लास्ट डेट है। तो प्लीज लास्ट डेट का वेट ना करें और जल्द से जल्द आपका फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दें। यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर दें। इसके बाद एनेक्सर 1 में ये यहाँ पे ये मेंशन किया है कि जो आपके BSc MSc में क्या क्या कोर्स होने चाहिए। तो ये टोटल 18 कोर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ऐसे ऐसे करके 18 कोर्स हैं। तो आपको इन्हीं कोर्स के कॉम्बिनेशन में अपना बैचलर डिग्री करनी है और आगे चल के मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो इन्हीं में से किसी एक कोर्स को लेके आपको मास्टर डिग्री करनी है। अब एनेक्सर 2 में मेंशन किया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि किस
बोर्ड में, किस स्टेट के बोर्ड में टॉप 1% का कट ऑफ कितना जाएगा। तो जो एएमयू है वहां पे 97% आपका कट ऑफ है 1% के लिए। आंध्र प्रदेश में 97% है, यहाँ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 81% है, गुजरात में ऐसे 79% है, हिमाचल प्रदेश में 91 है, और मध्य प्रदेश में भी 91% है। तो ऐसे ऐसे करके आप जिस भी स्टेट से हैं आप देख लेंगे कि आपके परसेंट कितने हैं और आपकी स्टेट का कट ऑफ फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप कितना गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म आगे फिल करेंगे। यदि फॉर एग्जाम्पल यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपके 80% है, सो यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग दिस फॉर्म, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो 1% का कट ऑफ है वो 79.4 है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका जो है मतलब जो भी चीजें हैं आपका कट ऑफ यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इस वाले कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपका जो रिजल्ट है वो आपका बनेगा। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम आपको याद रखना है। तो ये इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं एक बार। तो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो है इन्होंने लिखा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होगा, कोई भी आपका ऑफलाइन मोड में सबमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, ऑनलाइन मोड में सबमिशन, ऑनलाइन। सेकंड जो है, इसके लिए जो वेबसाइट है, जो भी फॉर्म फिलिंग के लिए वेबसाइट है वो ये वाली वेबसाइट है, तो आप इसको ही फॉलो करेंगे। थर्ड क्या है, आपका जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 10th ऑफ सितंबर है एंड एंडिंग डेट है 9th ऑफ नवंबर। तो यहाँ तक आपको फॉर्म फिल कर देना है 10th ऑफ सितंबर से 9th ऑफ नवंबर। इट मींस 1 ईयर का आपको 1 मंथ का आपको टाइम मिला है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपको ये फॉर्म क्या है सबमिट कर देना है। ऐसे ऐसे आपको सारे ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, अब फोर्थ में लिखा है कि आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, कोई भी कॉपी आप पोस्ट नहीं करोगे, कोई भी डॉक्यूमेंट आप पोस्ट नहीं करोगे। इसके बाद यदि आप किसी भी वजह से आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट होता है या रॉन्गली फिल्ड होता है, तो आप उस मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे उसके लिए। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म यदि आप भर रहे हो तो एप्लीकेंट के पास वैलिड आईडी, जो वैलिड ईमेल आईडी है वो होनी चाहिए, ताकि और वैलिड एड्रेस होना चाहिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग ही आपके पास आएगी। और कोई भी एप्लीकेंट एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करेगा। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लीगल होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट कमेंट करेंगे, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।